नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज में आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के रघुनाथपुर दोनमा के करबला मैदान में हजारों की संख्या में इस्लाम परिवार इकट्ठा हुए। आखिर ये जुलूस किस लिए निकाली गई, किसके याद में निकाली जाती है? और करबला मैदान में लगभग 20 साल से जुलूस निकाला जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में इस्लाम परिवार एकजुट होते हैं। आइए हम सारी कहानी से रूबरू आपको कराते हैं, आप हमारे वीडियो में बने रहें। आपको हम बता दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पिताजी हजरत अब्दुल्ला एवं माताजी हजरत आमना एवं दादाजी अब्दुल मोतिल्लिब हैं। आपको बता दें कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म यानी उनके जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुआ था। उनके जन्म उत्सव के लिए ही आज प्रत्येक शहर में देखा गया है कि प्रत्येक गांव में देखा गया है कि लोग बड़े ही धूमधाम से पूरे गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालते हैं, जिसमें सभी इस्लाम परिवार इकट्ठा होकर एक जगह ऐसे मिलते हैं कि लोगों को संदेश देते हैं कि आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को क्या शिक्षा और क्या महत्व रहेगी, इसका जानकारी बड़े बड़े हाफिजों के माध्यम से दिया जाता है। आगे आपको बताते हुए चले कि 20 साल से रघुनाथपुर दोनमा के करबला मैदान में ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसमें सभी इस्लाम परिवार एकजुट होकर उन्हें बधाई देते हैं और उनके याद को याद करते हैं। आप सभी को ये भी मैं बता दूं कि कई सारे इस्लाम परिवारों को आप लोगों ने सुना होगा कि लोग हज करके आए हैं, तो वही हज यानी दूसरी भाषा में इसे हम खाना काबा के नाम से जानते हैं। वही हज करने के लिए मक्का लोग जाते हैं, मक्का मदीना। वहीं के रहने वाले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका दादाजी के माध्यम से इनका पूरा परवरिश किया गया था। कहा जा रहा है कि मक्का में इनके दादाजी अब्दुल मोतिल्लिब जो इनके दादाजी थे, उनके माध्यम से इनका परवरिश किया गया था। क्या कुछ इस करबला मैदान में किया गया? और दूसरी कहानी हम आपको ये बता दें कि जितने लोग करबला मैदान में आज आए हुए थे, उन सभी को खाना एवं पानी का व्यवस्था आशियाना इंटरप्राइजेज के ऑनर मोहम्मद इलियास साहब के माध्यम से किया गया था। और कहा गया है कि हजारों की संख्या में जितने भी इस्लाम परिवार के लोग एकजुट हुए थे, उनको किसी भी प्रकार के खाना व पीना में समस्या नहीं हुई, जिसका व्यवस्था मोहम्मद इलियास साहब किए हुए थे, जो सुजावलपुर में आशियाना इंटरप्राइजेज के ऑनर है। तो आइए करबला मैदान में उपस्थित इस्लाम परिवारों से मैंने बात करने का प्रयास किया, उनके माध्यम से क्या कुछ कहा गया आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो समाप्त होते ही इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसी ऐसी जो कहानी रची गई है पूर्वजों के माध्यम से, क्या उस पर चलना गुनाह है? क्या वही कहानी को रचते हुए आज के लोग नहीं चलते हैं, जिसके कारण मतभेद होता है? कहा जा रहा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनका जन्म 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुआ था, उनके जिंदगी को लोग याद करने के लिए जुलूस निकालकर पूरे गाजे बाजे के साथ उनको जन्म उत्सव के तौर पर मनाते हैं और लोगों को नए ढंग से संदेश देना पसंद करते हैं। आइए मैं यहाँ के उपस्थित लोगों से बात करने का प्रयास किया, क्या कुछ उनके माध्यम से कहा गया। किनके यादगार में आज जुलूस मनाया गया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिमांशु न्यूज़ के ज़रिया मैं आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज करबला मैदान के अंदर हम तमाम लोगों के जमा होने का मकसद ये है कि आज ही के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ 20 अप्रैल 571 सन ईस्वी बरोज़े पीर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। इसी की खुशी में हम लोग ये जुलूस निकालते हैं और इस जुलूस को निकाल कर आलम इस्लाम के लोगों को ये पैगाम देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अमन व शांति कायम करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। वो बेटियां जो 571 सन ईस्वी से पहले ज़िंदा दरगोर कर दी जाती थी, वो बेटियों को बचाने की खातिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाया। और जो बेटियां ज़िंदा दफन कर दी जाती थी, उन ज़िंदा बेटियों के मकाम व मर्तबे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद किया और माँ के मर्तबे को बताया, बाप के मर्तबे को बताया, बड़े लोगों की इज़्ज़तों को बताया। नबी फरमाते हैं कि जिसने बड़े लोगों की कदर नहीं की वो मुझसे नहीं है। और बहुत सारा पैगाम, मैं किन किन पैगामों को सुनाऊं, यही कहना चाहता हूं। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकले कि घर घर में उजाला था। सुभान अल्लाह। बस यही पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। कहते हैं कि 400 रहमतों के उजाले हुए, बज़्म कौनैन के पेशवा आ गए, ज़र्रे अफलाक से बातें करने लगे, मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा आ गए।
खाना काबा लोग करने जाते हैं मक्का मदीना जो सऊदी अरब में है, उसको करने से क्या फ़ायदा होता है? हज इस्लाम के अरकान 5 हैं। नंबर 1 तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। यानी इस्लाम में 5 ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे फ़र्ज़ करार दिया। मक्का मदीना शरीफ लोग इसलिए जाते हैं कि जिसके अंदर ये ताकत कैपेसिटी हो, जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका हो, जो मालिक निसाब साहिब इस्तिताअत हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से बंदों के ऊपर ये हज फ़र्ज़ है। और हज के बेशुमार फ़ायदे हैं। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरे मज़ार की यानी मेरे कब्र अनवर की ज़ियारत की, वो उसके ऊपर मतलब उसकी शफ़ाअत मेरे ऊपर वाजिब हो गई। मक्का शरीफ ये अल्लाह ताला का घर है। सबसे पहले मक्का शरीफ की बुनियाद को फ़रिश्तों ने डाला, फिर अल्लाह के पहले नबी, पहले प्रोफेट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने डाला, फिर इसी तरह अभी तक है, फिर इसी तरह सिलसिला चला। चलते चलते हमारे नबी यानी जिसके जन्मदिन पर हम ये खुशी मना रहे हैं, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके आबाओ अजदाद यानी दादा कहने और ग्रैंड फादर कहने जिन्हें, और उनके फादर हज़रत अब्दुल्ला और उनके ग्रैंड फादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये इन्होंने खाने काबा की तामीर की। खाने काबा अल्लाह का घर है, वहाँ जा कर के लोग हज करते हैं। हज के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये अल्लाह ही की तरफ से लोगों पे फ़र्ज़ है। हज़रत अब्दुल्ला जी का मतलब कितने लड़के थे? हज़रत अब्दुल्ला हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही भाई थे। यानी हमारे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, यानी अभी माँ के पेट में थे, माँ के शिकम में थे, 6 माह के थे। 6 माह के थे तो हज़रत अब्दुल्ला जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता होंगे, उनका मृत्यु हो गया था, इंतकाल कर गए थे वो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही भाई थे। हज़रत अब्दुल्ला के पास ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। और आगे साल के लिए मतलब क्या संदेश देना चाहिए? आगे साल के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप तमामी हज़रात जोश व खरूश के साथ, अमन व सुकून के साथ, हिंदुस्तान में अमन व सुकून फैलाने के खातिर जो मतलब बुराई फैल रही है हिंदुस्तान के अंदर, समाज के ताल्लुक़ से हो या धर्म के एतबार से हो, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ हिमांशु न्यूज़ के ज़रिया कि इस मतलब प्रोपेगेंडे को यानी इस फितने को ख़त्म कर दिया जाए और कोशिश किया जाए कि जहाँ लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, इस्लाम के बारे में गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, वो एक दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब देखिए कि थोड़ा लोग क्या करते हैं कि इसे बुज़दिल लोग सब हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। इन लोग से आके मिलिए, ज्ञान तो ज़रूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जिनका जन्म 20 अप्रैल 571 ईस्वी का हुआ था, उनका ज़िंदगी याद कीजिए, वो कैसे रहते थे वो याद कीजिए। यही चंद शब्दों के साथ हम यहाँ पे रुक जाएंगे। लास्ट में एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।